बेस पावर आ गया, ये P फॉर बेस, P फॉर पावर, इसको एक्सपोनेंट, इसका हिंदी घातांक होता है। चलिए इस पर आपको बहुत से सवाल करो। इस पर जो सवाल रहेगा, ये जितना अंक आप देख रहे हैं, बारी बारी से सब आएगा। 0, 1, 5 और 6, इस पर कितना भी अगर बेस अगर 5 हो, 6 हो, 1 हो, और किसी भी नंबर का लास्ट अंक अगर 0 अगर बेस में हो तो सेल्फ आता है। देखिए ये बेस हो गया, ये पावर हो गया। लास्ट में अगर एक हो, पावर कुछ भी हो, तो इसका लास्ट जो अंक होगा, लास्ट जो इकाई अंक होगा, वो सेल्फ ही होगा, 1। कुछ नहीं देखना है, केवल देखना है कि लास्ट अंक 1 है। पावर को चाहे 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, उसको कुछ नहीं देखना। अगर 1 है तो बस 1 होगा। यदि यहाँ पर 1 की जगह पर अगर हम 5 देते हैं तो कुछ नहीं, जैसे हम 1 वाला बनाए थे वैसे ही 5 वाला ही बनाएंगे, 5 ही आंसर होगा। देख रहे हैं मात्र 1 या 2 सेकेंड। अगर यहाँ पर हम 6 देते हैं, 6 देने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा? वही काम करना है जो अभी जस्ट 1 सेकंड पहले मैंने किया। बस पावर कुछ भी हो, 6 ही आंसर होगा। ऐसे ही आपको भी हल करना है। लास्ट में अगर हम 0 देते हैं तो 0, 1, 5 और 6, इसका लास्ट जो अंक होता है वही होता है जो कि यहाँ पर 0, 1, 5 और 6 को सेल्फ ही राइट करना है। चलिए यहाँ पर हम 0 करते हैं, 0 ही आंसर होगा इसका। आपने देख लिया 1, 2, 3, 4 डिजिट का काम हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या बच गया? बच गया 2, 3, 4, 7 एंड 7, 8, 9। अब इसका चर्चा मैं कर रहा हूं। टू, 3, 7, 8 और इधर 4 और 9। 2, 3, 7 और 8 का साइक्लिसिटी 4 टाइम्स चलता है। 4 टाइम्स मतलब क्या? देखिए 4 टाइम्स मतलब क्या होगा। अगर 2 के ऊपर पावर अगर हम लोग इतना करते हैं तो कई जगह आप पढ़े भी होंगे, कई सेट भी बनाए होंगे, तो लास्ट इकाई निकालने के लिए आप 4 से भागा देते होंगे। 4 से भागा देते हैं। मेरा एक सवाल है कि इकाई अंक में हम लोग निकालने के लिए 4 से भागा क्यों देते हैं? अगर मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, मैं 3 से भागा क्यों नहीं दे सकता हूँ? 5 से भागा क्यों नहीं दे सकता हूँ? लेकिन 4 से ही भागा देता हूँ। इसके पीछे तो भी कुछ कारण है। वह कारण क्या है यार? देखिए मैं बताता हूँ आपको कारण क्या है। 2, 3, 7 और 8 इसका साइक्लिसिटी 4 टाइम्स चलता है। साइक्लिसिटी जो साइकिल से बना वर्ड से, वो हर 4 टाइम्स, हर चौथे बार रिपीटेशन होता है। एक ही अंक को दोहराना होता है। देखिए 2 पर पावर 1, 2, 2 पर पावर 2, 4, 2 पर पावर 3, 8, 2 पर पावर 4, 16, 16 का 6। फिर 2 पर पावर 5 करेंगे तो 2, 2 पर पावर 6 करेंगे तो 4, 2 पर पावर 7 करेंगे तो 8, 2 पर पावर 8 करेंगे तो 16। देख लीजिए पावर का मतलब क्या है। इसका जो इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका लास्ट अंक क्या है वो भी आता है। देखिए 2486, 2486, इस तरह से हर 4 चौथे टर्म के बाद वह रिपीटेशन होता है। किसका किसका रिपीटेशन होता है? तो 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी एक्सपोनेंट में, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग बेस पर पावर करके उसको कैलकुलेशन करते हैं।
जो मेरा लास्ट इकाई अंक को इंडिकेट करता है, डिनोट्स करता है। अब देखिए क्या वही काम 3 का भी होता है। अब देख लीजिए, ऐसा ना हो कि 2 का ही होता है, एक बार और देखिए 3 का। 3 पर पावर 1 बराबर 3, 3 पर पावर 2 इक्वल टू 9, 3 पर पावर 3 इक्वल टू 27 का देखिए 7, 3 पर पावर 4 मतलब कितना 81, 1, फिर 3 पर पावर 5 3, 3 पर पावर 6 9, 3 पर पावर 7 7, 3971 3971 इक्वल 1 आएगा। 4 टाइम्स हर चौथे टर्म के बाद रिपीटेशन होता है, मतलब दोहराता है। इसलिए तो अगर 2 बेस अगर है, पावर अगर कुछ अगर पावर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि इसका साइक्लिसिटी 4 टाइम्स होता है। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। 2, 3, 7 और 8 इसका साइक्लिसिटी 4 टाइम्स होता है, कितना भी पावर क्यों ना हो। पावर में 4 से डिविजन करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उस बेस पर हम पावर बना के उसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए आपका ये पहला सवाल, इससे भी बड़ा बड़ा सवाल आपके बीच आएगा, देखते जाइए अंत तक देखिए, बिल्कुल आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपने देख लिया इसका साइक्लिसिटी 4 टाइम्स चलता है, 2 पर पावर 933 और इसका साइक्लिसिटी 4 टाइम्स चलता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े होंगे। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाती है वो संख्या, तो पूरा नंबर जो दिया है वो 4 से डिवाइड करती है। इसका मतलब है कि ये नंबर हमको 4 से काटना है, इसका मतलब इसको हम नहीं देते। 9 को तो देखेंगे नहीं, 33 को देखेंगे। जब 33 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 32, रिमाइंडर 1 आ गया। इसी को तो देखना है, रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर है वो बेस पर जाता है। इसका मतलब बेस पर पावर 1, 2 पर पावर 2, ये पूरे नंबर का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसका लास्ट अंक 2 ही आएगा। ये संभव नहीं है। रूल जान लेने के बाद हम लोग जल्दी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पर पावर 933 को 933 बार अगर गुना करेंगे, क्या संभव है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग तरीका उसको जान लेंगे। तरीका जानने के बाद बिल्कुल हम 1 या 2 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड तक फाइंड कर लेंगे। अब की बार हम बेस आपको देते हैं, जरा भास्ट बेस बना के देते हैं, उसको भी देखिए। यदि 2, 3 ये देखिए पूरा बेस कर दो। 213 पर पावर 9342। इसका मतलब जब हमारा इकाई अंक लास्ट अंक को निकालना है तो हमको लास्ट अंक को ही देखना है, बाकी 2 अंक को रिमूव कर देना है, इसको नहीं देखना है। इसका मतलब 3 उठा लेंगे। और एक्सपोनेंट में मैंने क्या कहा, पावर में मैंने क्या कहा, इसका साइक्लिसिटी 4 टाइम्स चलता है। इसका मतलब लास्ट अंक को 2 डिजिट उठाना है, यानी इसको उठाना है, इसको रिमूव कर देना है। 42, अब 42 में 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, भाग को देना वो जानते ही हो, रिमाइंडर 2 आएगा। इसका मतलब 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 का इसका मतलब 9। इसका मतलब जब इसका 9 आया है तो जो मेरा क्वेश्चन है इसका लास्ट जो अंक आएगा वो मेरा 9 है। बिल्कुल क्लियर। उसी तरह से आपका 7 रहेगा, 8 रहेगा, तो उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने अभी किया। बिल्कुल कंफ्यूजन आपका बिल्कुल माइंड से कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। अभी देख रहे हैं बाकी 2 डिजिट का भी और बाकी है कि हम आपको किताब से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। आप उसको भी देखेंगे, किताब का क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप किसी भी हल्का भी सवाल को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे,